आपकी स्पिरिचुअल गाइड महादेव रंग में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली है टॉरस वृषभ राशि आप लोगों के लिए कि 2026 जो है आपका कैसा जाएगा, क्या लाइफ लेसन्स होंगे, आपकी इमोशनल लाइफ, आपके थॉट्स, आपका करियर, आपके फाइनेंसेस हम देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। उसके साथ साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इस रीडिंग को हम 4 विंडो में करने वाले हैं। फर्स्ट विंडो, सेकंड विंडो एंड थर्ड एंड फोर्थ विंडो। और हर विंडो 3 मंथ्स की होंगी। जैसे फर्स्ट विंडो जनवरी टू मार्च होगी, सेकंड विंडो अप्रैल टू जून होगी, फिर जुलाई टू सितंबर एंड देन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो 4 विंडोज़ में ये रीडिंग होने वाली है, जिसमें आपको हर 3 महीने के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी कि आपकी जो लाइफ है उसमें क्या होने वाला है, कैसा जाएगा, उसके बारे में हम रीडिंग करने वाले हैं। और साथ के साथ हम ये भी देखेंगे कि आपकी लाइफ में 2026 में कौन से 3 मेजर चीज़ें होने वाली हैं, उसको भी देखने की हम कोशिश करेंगे। गाइडेंस क्या होगी ये भी हम देखेंगे, क्या लाइफ लेसन, क्योंकि हम ना हर साल कुछ ना कुछ सीखते हैं, कोई ना कोई हम लेसन लेते हैं, तो एग्जैक्टली हम उनको ना वर्ड्स में नहीं समझ पाते। तो मैं आपके उन लाइफ लेसन्स को वर्ड्स में निकालने की कोशिश करूँगी। तो वो हम लास्ट में देखेंगे कि आप पूरे साल में क्या सीखने वाले हो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इस पूरे साल में 2026 में टॉरस आपकी लाइफ में से कौन से तीन मेजर इवेंट्स होने वाले हैं। सबसे पहले वो हम देखेंगे, जो कि मैं मेजर अरकाना से देखने वाली हूँ, जो मेजर इवेंट्स को दिखाता है। चलिए महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। टॉरस देख लेते हैं कि 2026 में आपकी लाइफ में ऐसे कौन से मेजर इवेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं जो होने वाले हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। फॉर टॉरस मेजर इवेंट्स कौन से होंगे 2026 में टॉरस आपके लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मुझसे अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं मुझसे, तो आप वहाँ से व्हाट्सएप पे मैसेज करके, फ़ोन मत करिएगा, मैसेज करके आप बुकिंग करा सकते हैं। वेटिंग भी रहती है, क्योंकि काफ़ी लोग पहले से ही बुक करा के रखते हैं स्लॉट अपना। चलिए देखते हैं आपकी 3 मेजर इवेंट्स। ओम नमः शिवाय। फर्स्ट मेजर इवेंट है द हेरोफेंट। सेकेंड मेजर इवेंट है द सन। क्या बात है। थर्ड मेजर इवेंट है द टावर। ओके। एंड टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है द जजमेंट। तो यहाँ पे अगर मैं आपके मेजर इवेंट्स की बात करूँ, सबसे पहला मेजर इवेंट जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि जितने भी लोग शादी करना चाहते थे, तो यस, मुझे आप लोग की, आपके परिवार की सहमति से एक अरेंज मैरिज, एक शादी होते हुए दिखाई दे रही है। जो लोग प्यार भी करते थे वो लोग भी फैमिली को मना के शादी कर लेंगे। तो एक मेजर इवेंट है शादी हो जाना, शादी फिक्स हो जाना। वैसे तो मुझे कंप्लीट वेडिंग दिखती है, कंप्लीट मैरिज दिखती है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि पहला मेजर इवेंट होगा शादी का। साथ में कुछ लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, कोई गुरु बन रहा है, कोई टैरो कार्ड रीडर बन रहा है, कोई मतलब कुछ ऐसा ऐसा आप कर रहे हो जहाँ गाइडेंस देना होता है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है जिनकी शादी करने की उम्र नहीं है, जो ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, उनके लिए क्या होगा कि वो हो सकता है कि इस पूरे साल एक ऐसे पोजीशन पे जाएं जहाँ पे लोग आपको गुरु की तरह देखेंगे और आपसे गाइडेंस लेने आएंगे। सलाहकार आप बन सकते हैं, या कोई एस्ट्रोलॉजी में आप जाएं, टैरो में जाएं, ये सारी विद्या को गेन करें, ये सब कुछ सीखें, या आप कोई ऐसा काम शुरू करें। ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है कि आप फॉर श्योर करेंगे। जो लोग ज़्यादा एज वाले हैं, जिनकी शादी हो गई, जिनके बच्चे हो गए हैं, जो एक्चुअली करियर में कुछ करना चाहते हैं, तो वो मुझे इस फील्ड में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं इस एस्ट्रोलॉजी वाले फील्ड में आप कदम रखोगे, लोगों को गाइडेंस दोगे। अगर आप इस फील्ड को नहीं भी करते हो तो भी आप गाइडेंस बहुत दोगे, लेकिन ये मेजर इवेंट है तो काफ़ी मेजर लेवल पे चीज़ें होंगी, छोटे लेवल पे मुझे ये नहीं दिखाई दे रही है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या होने वाली, ये साल आपका बहुत सारी खुशियों का है, बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ का है, कुछ नया होना, कुछ लोग के सरकारी नौकरी क्लियर हो जाना, गवर्नमेंट जॉब,
कुछ जो बच्चे हैं उनकी लाइफ में दिख रहा है कि आपको आपके जीवन में कोई गवर्नमेंट जॉब जो है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। सूर्य बहुत अच्छा दिख रहा है, न्यू बिगनिंग्स है। ये साल आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नई शुरुआत दे के जाएगा, न्यू बिगनिंग्स दे के जाएगा। जो लोग बूढ़े हैं, ठीक है, जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, जो कोई एक अच्छा गुरु ढूंढ रहे थे, तो आपकी लाइफ में आपको ज़रूर गुरु मिलेगा। या किसी भी उम्र के लोगों के लिए हो सकता है कि आप 2026 में एक बहुत अच्छे गुरु से जुड़ने वाले हैं जो आपको गाइडेंस वगैरह भी देंगे। और यस, यहाँ पे गवर्नमेंट एग्ज़ाम का क्लियर हो जाना, शादी हो जाना और बच्चे होना, जिनका मतलब कंसेप्शन नहीं हो रहा था, बच्चे चाहते थे, तो वो बच्चे हो जाएंगे। घर में पूजा पाठ वाली स्थिति बहुत रहेगी। साथ में यहाँ पे बहुत सारी हैप्पीनेस, मतलब ये साल खुशियों से भरा हुआ जाएगा, खुशियों से भरी हुई चीज़ें होंगी। और मुझे क्या दिख रहा है ना कि अचानक अचानक होंगी। जो भी 2026 में चीज़ें होंगी वो अचानक होंगी आपकी लाइफ में। कोई एक ना मेजर सेटबैक भी आ सकता है। मैं इसको ना क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि ये जो टावर आ रहा है कि कोई बहुत मेजर कुछ हो सकता है अचानक से, ये क्या है वो देखते हैं। एक बार टावर को क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ वेंस, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ वेंस, द वर्ल्ड। अच्छा, यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना कि कुछ लोगों की अचानक अचानक ट्रैवल्स होंगे। मतलब 2026 में अचानक अचानक बहुत सारे ट्रैवल पे आपको जाना पड़ सकता है। साथ में दिख रहा है ना कि किसी का ऐसा सीन बन रहा है कि आप किसी के साथ जैसे रिलेशनशिप में थे, फिर बात बंद हो गई, फिर आप शादी करने के लिए जा रहे हो, वो अचानक से एंट्री कर जाए आपकी लाइफ में। आप कंफ्यूज हो जाओ कि मैं क्या करूं, मैं यहाँ शादी करूं कि यहाँ शादी करूं। कुछ लोगों के साथ ऐसी भी स्थितियाँ होंगी। यहाँ पे ना जो लोग फाइनेंसेस का काम करते हैं या फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप अगर कुछ भी फॉरेन से रिलेटेड पैसा इन्वेस्ट करते हो कुछ भी, तो मुझे दिख रहा है कि एक नुकसान हो सकता है पैसों में, ठीक है, फाइनेंसेस में। कि ऑफ कोर्स एक ऐसी सिचुएशन, एक परिस्थिति क्रिएट होगी कि आपका कोई मेजर कोई पैसा जो है वो कहीं पे नुकसान हो जाए, डूब जाए, अचानक से फंस जाए। तो आप थोड़ा सा इसका ख्याल रखिएगा। तो बहुत सारी खुशियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट साथ में एक सेटबैक भी है। 2026 में कोई एक सेटबैक फाइनेंशियली आपका लग सकता है। या तो कुछ ऐसा होगा कि अचानक अचानक बहुत सारी ट्रैवल्स होंगी आपकी। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। और जो बच्चे हैं कॉलेज में जाते हैं या स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, नॉट गवर्नमेंट एग्ज़ाम, वैसे वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका हो सकता है, जैसे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं बच्चे, तो पढ़ाई में थोड़ा सा ध्यान दें। नहीं तो हो सकता है कि आपकी रीअपियर आ जाए, मतलब एग्ज़ाम्स में री के एग्ज़ाम्स आपको देने पड़े, एक बार में पेपर ना क्लियर हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपकी लाइफ में मेजर इवेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं फॉर श्योर, जो आपकी लाइफ में होंगे। चलिए अब हम ये देखते हैं कि आपका रिलेशनशिप 2026 में कैसा रहेगा, जो कि हम 4 विंडो में देखने वाले हैं, ठीक है। और विंडोज़ में आपको समझा चुकी हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चलिए फॉर टॉरस, आपका रिलेशनशिप, आपकी इमोशनल लाइफ मुझे कैसी दिखाई दे रही है 2026 में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। टॉरस, आपका रिलेशनशिप, आपके इमोशंस, आपकी इमोशनल लाइफ किस प्रकार मुझे दिखाई दे रही है। ओम नमः शिवाय। फर्स्ट विंडो, सेकंड विंडो, थर्ड विंडो एंड फोर्थ विंडो। वाओ, अमेजिंग, बहुत अच्छी इमोशनल लाइफ दिख रही है। देखो कुछ लोगों की तो शहनाइयाँ बज सकती हैं जनवरी से लेके मार्च तक, कि आप शादी वादी कर सकते हो, विवाह रचा सकते हो, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग यहाँ पे अपना, आपके घर में ज़रूर कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन होगा। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में सेलिब्रेटरी मोड रहेगा। रिलेशनशिप में रिकन्सिलेशन हो जाना, ठीक है, जिससे बात नहीं हुई थी बात स्टार्ट हो जाना। साथ में कोई घर में गेट टुगेदर होना, काफ़ी लोगों से आपके रिलेशनशिप में दिख रहा है कि स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में आप काफ़ी लोगों से बातचीत करोगे, नेटवर्किंग होगी, लोगों से मिलना जुलना होगा। कोई एक ऐसा सेलिब्रेशन हो जहाँ पे आप लोगों से मिलो, ये चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका अप्रैल से जून तक का टाइम है ना, वहाँ पे आपका कुछ ना कुछ नुकसान इमोशनल लाइफ में, या किसी रिलेशनशिप का फेलियर, या कोई मिसिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जो कि ठीक नहीं है, जहाँ पे किसी चीज़ की कमी फील हो रही है। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और अगर आप कोई भी रिश्ता ढूंढ रहे हो शादी के लिए,
या आपकी मैरिड लाइफ भी है, तो वो अप्रैल से लेके जून तक थोड़ी सी भारी रहेगी, ठीक है, थोड़ी सी तकलीफ रहेगी। हो सकता है हेल्थ ख़राब होने से थोड़ा सा मन आपका ख़राब रहे, या जितनी एक्सपेक्टेशंस आप अपने पार्टनर से, अपने जीवन साथी से कर रहे हो या किसी से भी कर रहे हो, वो एक्सपेक्टेशंस आपकी फुलफिल ना हो, तो आपको कुछ ना कुछ लोनलीनेस फील हो सकती है, एक अकेलापन आपको महसूस हो सकता है। तो ये आपका मुझे दिखाई दे रहा है। उसके साथ जो आपका टाइम होगा अगस्त से लेके सितंबर तक का, ये रिलेशनशिप में कमिटमेंट का आ जाना, जो लोग शादीशुदा हैं उनके बच्चे कंसीव हो जाना, जो लोग कमिटेड हैं उनका शादी में चले जाना, रिश्ता तय हो जाना, जिस भी रिलेशनशिप में उसमें ग्रोथ हो जाना, तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही कि चीज़ें ग्रोथ की तरफ जाएंगी, जहाँ पे रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। और ये आपका लास्ट के जो 3 मंथ्स है ना, आपका जून से लेके जो टाइम पीरियड है दिसंबर तक का, मैं ओवरऑल बता रही हूँ, दोनों ही विंडो में शादी, बच्चे, कमिटमेंट, रिलेशनशिप में आ जाना, ये सब कुछ दिख रहा है। आपकी पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ पूरे साल बहुत उम्दा है, पूरे साल ही बहुत अच्छी है। सिर्फ और सिर्फ जो अप्रैल से लेके जो जून तक का टाइम पीरियड है वो ठीक नहीं है, जहाँ पे थोड़ा सा आपको एक अकेलापन महसूस होगा, लेकिन उसके बाद फिर से आप बहुत ज़्यादा मुझे उस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, और एक कमिटेड रिलेशनशिप में आप रहेंगे लास्ट के ईयर एंड तक। काफ़ी लोग तो शादी कर चुके होंगे, रिलेशनशिप बहुत अच्छे चल रहे होंगे। जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में भी ज़रूर किसी ना किसी की एंट्री 2026 में फॉर श्योर होनी है, जो एंट्री हो सकता है कि आप जनवरी से लेके मार्च तक में भी देखें, ठीक है। और जिनका जनवरी से मार्च में नहीं हुआ तो जून से दिसंबर के बीच में डेफिनेटली फॉर श्योर, जिसमें जून से सितंबर का टाइम बहुत स्ट्रांग है, गुरु आ रहे हैं क्योंकि, तो ये ज़रूर आपको एक रिलेशनशिप दे के जाएंगे। एक लग्जरियस जीवन आप जियोगे, पैसा रुपया कंफर्ट, शुक्र का टाइम पीरियड रहेगा आपका, तो ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। और जहाँ पे आप काफ़ी कुछ मेरे को सेविंग्स वगैरह भी करते हुए दिखाई दे रहे हो कि ये चीज़ें हैं। रिलेशनशिप में बहुत ग्राउंडनेस आ जाएगी, मैच्योरिटी आ जाएगी। जो लोग सिंगल हैं वो अगर चाहते हैं उनको लाइफ पार्टनर मिले तो मिल जाएगा, ज़रूर आप किसी ना किसी रिलेशनशिप में रहोगे। सिर्फ जो वो 3 मंथ्स मैंने बताए थे वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। और जो लोग बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है, अगर मैं उनके बारे में बात करूं तो आपको अपनी फैमिली में बहुत अच्छा एक सेलिब्रेटरी मोमेंट मिलेगा। आप बच्चों के साथ इंजॉय करोगे जनवरी से लेके मार्च तक। फिर उसके बाद हो सकता है थोड़ी सी आपकी तबीयत ख़राब रहे, जिसकी वजह से आपका मन ख़राब रहे, ठंड वगैरह, अगर आप ठंडे देशों में रहते हो तो ये प्रॉब्लम आ सकती है कि ठंड लग जाए आपको। और लास्ट में मुझे दिख रहा है कि आप दादी दादा बन सकते हैं, जो कि मुझे टाइम पीरियड जो दिखाई दे रहा है वो दिख रहा है जुलाई से लेके सितंबर तक का। तो जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए भी एक बहू का सुख मिलना, परिवार का सुख मिलना, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कि आपका भी टाइम पीरियड जो है बहुत अच्छा जाएगा और उसमें आप बहुत इंजॉय भी करेंगे। तो येस, रिलेशनशिप इज़ फैंटास्टिक, फैबुलस। कोई भी रिश्ता अगर आपको करना हो, शादी तय करनी हो, तो आप अप्रैल से लेके जून तक मत करिएगा, ये टाइम आपके फेवर में नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम आप ये देखते हैं आपका थॉट प्रोसेस कैसा रहेगा, दिमाग आपका कैसा रहेगा, मेंटली आप कैसा फील करोगे, ये भी देख लेते हैं फॉर टॉरस। होता है ना कि दिमाग में बहुत थॉट्स आते हैं तरह तरह के, हम मेंटली कैसा महसूस करते हैं। तो फर्स्ट कार्ड, फर्स्ट विंडो का आ गया है नाइट ऑफ कप्स। ये थोड़ा कम्युनिकेशन वाला पार्ट होता है। सेकंड विंडो हम आपकी देखते हैं फॉर टॉरस, सेकंड विंडो, थर्ड विंडो एंड फोर्थ विंडो। ओके, किंग ऑफ कप्स। यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है वो कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है, जो कि टावर का कार्ड आपका आया था, देखो फिर से आ गया। आप देख रहे हो टावर दोनों डेक से, और दोनों ही डिफरेंट डेक हैं। सीधा कार्ड्स, किस तरीके से मेरी कार्ड्स कनेक्ट होते हैं, ओ माय गॉड। मुझे ना महसूस हो जाता है कि भाई भगवान जी, हायर पावर्स हैं भाई। देखिए थॉट्स में, कम्युनिकेशन में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जो स्टार्टिंग की 3 मंथ्स की विंडो है, आपकी जो वाणी है बहुत मधुर रहेगी, आप बातों से लोगों को बहुत हील करोगे। आपकी लाइफ में किसी इंसान की एंट्री दिखाई दे रही है जिसके साथ आपका कम्युनिकेशन बहुत बढ़ेगा। आपको मल्टीपल थॉट्स आएंगे रिलेशनशिप को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, और आप ये भी देखेंगे कि मेंटली आप बहुत अच्छा फील करेंगे। जनवरी से लेके मार्च तक का जो टाइम पीरियड है, ऑफ कोर्स किसी ना किसी की एंट्री है यहाँ पे।
और कोई जॉब का प्रपोजल चाहते थे तो वो अपॉर्चुनिटी भी आपको स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में मिल जाएगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि आपका जो सेकेंड विंडो है अप्रैल से लेके जून तक का, यहाँ पे आप अपने आप को ना बहुत बैलेंस करने की कोशिश करोगे, क्योंकि कहीं ना किसी चीज़ की कमी फील होगी। तो जैसे इंसान टेस्ट करता है ना किसी भी चीज़ को हाँ बोलने से पहले, कुछ भी करने से पहले, तो दिमाग में आप ना हर चीज़ को बहुत टेस्ट करोगे, जैसे किसी पे भरोसा नहीं होगा, या कुछ भी चीज़ करने से पहले बहुत हर चीज़ का कैलकुलेशन करना, कैलकुलेटिव रिस्क लेना, ये चीज़ें, और आप अपने आप को ना हील करोगे कहीं ना कहीं। मुझे ये दिख रहा है कि थोड़ी सी हेल्थ के इश्यूज़ रहेंगे, तो वो टाइम पीरियड होगा आपके हीलिंग का। तो आप कहीं ना कहीं अपनी बातों में बहुत एक बैलेंस बना के चलिएगा, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप किसी को ऐसा मत बोल दें कि लोग आपको छोड़ के चले जाएं, या आपकी बातों से कोई हर्ट हो जाए। ये जो भी रिलेशनशिप भी आपका जो भी गड़बड़ होगा, उसमें आप बैलेंस बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और अगर हम आगे देखें, जो आपका टाइम पीरियड मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ना थोड़ा सा आप मेंटली, जैसे कि रिलेशनशिप वाइज सब कुछ ठीक है, लेकिन हो सकता है कि रिलेशनशिप को ना लेकर के कोई और रीज़न हो सकता है जिसको लेके आप कंफ्यूज रहें, या आपके पास दो चॉइसेस हो, जो कि जुलाई से लेके सितंबर तक का जो टाइम पीरियड है, यहाँ पे मेंटली आप थोड़े से ना किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज रह सकते हैं, अपने करियर को लेके, क्योंकि रिलेशनशिप इज़ ओके, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिलेशनशिप आपके बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये फिर अगर रिलेशनशिप में नहीं सोच रहे हैं, नहीं ऑप्शन है, तो जॉब के लिए हो सकते हैं आपके, कि जिसको लेके आपका दिमाग थोड़ा सा कन्फ्लिक्टेड रहेगा, कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और ये है भी कि आप फैसला मत लीजिएगा कुछ भी करियर को लेके। और यस, एक आपको शॉक लग सकता है लास्ट के 3 मंथ्स में, क्योंकि टावर का कार्ड आया है, किसी से अचानक से कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाना, कोई आपका लंबा रिश्ता था, कोई फ्रेंडशिप थी आपकी अगर, तो वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, किसी ना किसी के साथ लड़ाई झगड़े हो जाना, कोई ब्रेक हो जाना, कुछ ट्रुथ आपके सामने आना, किसी के बारे में सच्चाई पता लगना। तो मुझे ये दिख रहा है ना कि लास्ट के 3 मंथ्स में ना आपको कुछ रियलिटी पता लगेगी, कुछ किसी के बारे में सच पता लगेगा। कुछ लोग ऐसे होंगे, लिमिटेड लोगों के लिए कह रही हूँ, जो मतलब ऐसा महसूस कर सकते हैं कि जैसे हम जिससे इतने टाइम से बात कर रहे थे उसके बारे में तो हम कुछ जानते ही नहीं थे। ये चीज़ें भी हो सकती हैं। साथ में कुछ ना कुछ मेंटल स्ट्रेस आपको हो सकता है, तो मेंटली थोड़े से आप लास्ट के टाइम पीरियड में आप थोड़े से डिस्टर्ब रहोगे किसी ना किसी कारण से। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप वाइज इज़ ओके, बट मेंटली यू आर डिस्टर्ब्ड। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने सेहत का ध्यान रखिएगा, थॉट्स का ख्याल रखिएगा, ओवर थिंकिंग मत करिएगा। ठीक है, अचानक से कुछ पता लग जाएगा तो उसे एक झटका लग सकता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। चलिए आपके करियर में देख लेते हैं कि करियर में आपके साथ 2026 में क्या हो रहा है। फॉर टॉरस, आपके करियर में मुझे क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। टॉरस, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। फर्स्ट विंडो, सेकंड विंडो, थर्ड विंडो एंड फोर्थ विंडो। वाओ, आपका करियर तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना आपके करियर की, तो स्टार्टिंग का जो 3 मंथ्स का जो विंडो है, यहाँ पे आप मनी मैग्नेट बन रहे हो। आपको मेहनत कर रहे हो, मेरे को बिजनेस से पैसा चाहिए, मुझे करियर से पैसा चाहिए, तो फाइनेंशियली आप कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही मुझे। करियर वाइज इज़ वेरी गुड। मुझे आपके स्टार्टिंग के 3 मंथ्स करियर में बहुत अच्छे दिख रहे हैं, जहाँ पे आपके दिमाग में बस ये है कि मुझे किसी भी तरीके से अपने काम में ग्रोथ चाहिए। तो यस, ये चीज़ मुझे दिख रही है कि आप अपने करियर को बहुत अच्छे से स्टैब्लिश कर रहे हो, बहुत अच्छे से आपका करियर चल रहा है, और बहुत पेशेंटली काम कर रहे हो डेडिकेशन के साथ। तो करियर आपका बहुत अच्छा है स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट सेकेंड विंडो की बात करें, फ्रॉम अप्रैल टू जून तक का जो टाइम पीरियड है, यहाँ पे आप अपने करियर में या किसी काम में थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो, कंफ्यूजन आ सकती है, या आपको मल्टीपल प्रपोजल्स मिल सकते हैं काम के या प्रोजेक्ट्स के। तो आप कंफ्यूजन में हो कि मैं ये करूँ कि ये करूँ कि ये करूँ, ये भी काम आ गया, ये भी काम आ गया, ये भी काम आ गया। तो ये 3 मंथ्स थोड़े आपके क्योस में जाएंगे, जहाँ पे आपको एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ सकती हैं, और क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। अपने करियर को लेके थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो, जहाँ पे मैंने बोला भी था कि यस, एक कंफ्यूजन वाली एनर्जी है। इमोशनली आप डिस्टर्ब रहेंगे तो आपका ध्यान थोड़ा काम में नहीं रहेगा। तो यस, टेम्परेंस है कि बैलेंस बना के चलिएगा अपने करियर में भी, रिलेशनशिप में भी। साथ में एक ये चीज़ है कि
कुछ भी आप अगर करियर में स्विच करते हैं इस टाइम पीरियड में तो बहुत जांच लें, परख लें, उसके बाद ही आप स्विच करिएगा तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ठीक है, तो ये आपका स्टार्टिंग के 6 मंथ्स हुए। लास्ट के 6 मंथ्स करियर में बहुत अच्छे हैं, जहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जो कन्फ्यूजन था वो सब कुछ क्लियर आउट हो जाएगा। आपका जुलाई से सितंबर का टाइम पीरियड बहुत अच्छा है, जहाँ पे आपको करियर में सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इमोशनली सेटिस्फाई रहोगे, अच्छा फील करोगे, काम करने में भी मन लगेगा। और जो लोग जॉब की तलाश कर रहे हैं या जॉब चेंज करना चाहते हैं या नया रोल चाहिए, कोई नई चीज़ चाहिए, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका अक्टूबर से लेके दिसंबर में आपके करियर में एक टर्निंग पॉइंट आएगा, जहाँ पे आपकी नई जॉब लगना, प्रमोशन होना या कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल जाना, नया रोल मिल जाना, नई डेजिग्नेशन मिल जाना। तो यस, आपका ये साल करियर वाइज ही बहुत अच्छा है। टॉरस, अगर मैं आपको सही बताऊँ ना, अगर आपने अपनी मानसिक स्थिति ठीक रखी तो आपका ये पूरा साल बहुत अच्छा दिख रहा है अभी तक मुझे। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। बस थोड़ी सी एक मानसिक स्थिति जो है वो आपकी डगमगा सकती है, उसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम रह सकता है किसी ना किसी बात को लेके, चाहे वो एक्सटर्नल बाहरी कोई रीज़न हो या कुछ भी हो। और ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। और जो लोग यहाँ पे जो बहुत बूढ़े हैं, जो मेरे को काफ़ी एजड लोग सुन रहे हैं, उनके लिए भी ये चीज़ सेम है कि आपके बच्चे अच्छा काम करेंगे, उनका करियर भी काफ़ी अच्छा रहेगा, आपके घर में खुशहाली रहेगी। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कि डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारी हैप्पीनेस है इस साल। और छोटे मोटे अप्स एंड डाउन्स तो देखो, चाहे कितना भी अच्छा समय हो तो भी आता ही है, तो वो तो लगे रहते हैं। बट ओवरऑल देखा जाए 2025 से बहुत ही बेहतरीन ईयर आपके लिए साबित होने वाला है, जहाँ पे आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आएंगी। बस एक मानसिक रूप से एक आपको झटका लगेगा ज़रूर, जो कि ईयर एंड के 3 मंथ्स में होगा। और मानसिक तनाव आपको जो है वो जुलाई से लेके दिसंबर तक, इसमें आपको थोड़ा सा मेंटली अपने आप को ठीक रखना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी, मेडिटेशन आपको करना है। ठीक है, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। चलिए आपके फाइनेंसेस देख लेते हैं 2026 में आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे फॉर टॉरस। ओम नमः शिवाय। टॉरस, आपके फाइनेंसेस मुझे कैसे दिखाई दे रहे हैं 2026 में। फर्स्ट विंडो, सेकंड विंडो, थर्ड विंडो। ओके, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आपके फाइनेंसेस स्टार्टिंग के जो 3 मंथ्स हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करी हैं, या कुछ आप स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट करी थी तो उसका आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं रिजल्ट्स आने का। तो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में फाइनेंशियली थोड़ा सा अपने पैसों को सहेज के और ठीक से रखना है, क्योंकि सेलिब्रेशंस वगैरह में, शादी ब्याह में, कहीं किसी पार्टी में जाने में हो सकता है स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में खर्चा काफ़ी हो जाए। तो आपको अपने पैसों का काफ़ी अच्छे से इन्वेस्टमेंट करना है। ये स्टार्टिंग के 3 मंथ्स हैं, पैसों को इन्वेस्ट करना रादर देन कि ज़्यादा खर्च करना, अदरवाइज फाइनेंशियल प्रॉब्लम आप फेस करोगे। तो हाथों पे कंट्रोल करना है, पैसों को इन्वेस्ट करना है, क्योंकि वो पैसे जो आप इन्वेस्ट करोगे वो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको बहुत प्रॉफिट देने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूँ, अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में, तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स में थोड़ा ज़्यादा ध्यान लगाइएगा। स्टॉक मार्केट में जो भी डिजिटल गोल्ड होता है या जो भी होता है, चांदी में, सोने में, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, या कोई भी पीली चीज़ जो हो, ठीक है, वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करिए। ये 3 मंथ्स आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए हैं रादर देन कि आप उसे खर्च करें। ठीक है, तो ये है, नहीं तो थोड़ी बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आप ज़रूर देखेंगे। थोड़ा सा एक ये हाथ टाइट रहेगा आपका, एक ये चीज़ भी है साथ में। अगर मैं नेक्स्ट 3 मंथ्स की बात करूँ तो मल्टीपल जगहों से पैसा आना, या फाइनेंसेस जहाँ से रुके हुए थे, कहीं पे इन्वेस्ट करे थे, वहाँ से प्रॉफिट हो जाना, ये चीज़ें दिख रही हैं कि अप्रैल से लेके जून तक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपके पास आएगा। फॉरेन से कहीं से पैसा आना, मल्टीपल क्लाइंट से पैसा आना, बिजनेस है वहाँ से पैसा आना, करियर में एक स्टेबल इनकम दिखाई दे रही है, जॉब से पैसा आना, जॉब में एक जगह से आ एक और जगह से आ जाना। तो आपके पास काफ़ी अच्छा इनकम रहेगा। इनकम में, फाइनेंसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। और अगर मैं वहीं बात करूं जुलाई से लेके आपका सितंबर तक का, तो वहाँ पे आपको कोई फाइनेंशियली कोई अलग से कोई कुछ मिल जाएगा एक्स्ट्रा, मतलब जो आपकी सैलरी है, जो भी है, आपको कुछ ज़्यादा अलग अलग से एडिशनल पैसा मिलेगा, कोई गिफ्ट मिल सकता है, गिफ्ट के तौर में आपको चीज़ें मिल सकती हैं।
और काफ़ी अगर आपका क्लाइंट बेस्ड बिजनेस है तो काफ़ी क्लाइंट्स आपके पास आने वाले हैं जिनसे काफ़ी अच्छा पैसा आएगा। कोई एक ऐसा इंसान होगा जो आपको एक एडिशनल कुछ अलग से पैसा ज़रूर दे के जाएगा। यहाँ भी फाइनेंसेस आपके ठीक है, बस थोड़ा सा संभालने का आपको ध्यान रखना है कि आप खर्चा ज़्यादा ना कर दें किसी ना किसी इमोशनल चीज़ों पे या गिफ्टिंग में। तो आप थोड़ा इसका ध्यान रखिएगा। लास्ट के 3 मंथ्स में फाइनेंसेस को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आप फेस करोगे क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मे बी जॉब स्विच कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, या ऐसा भी दिख रहा है कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा हार्ट टाइट जैसे हो जाता है ना, तो वो चीज़ें दिखाई दी। तो फाइनेंसेस भी आपके ठीक हैं, अच्छे हैं। ये साल थोड़ा सा खर्चे का है, जहाँ पे शादियाँ हैं, सेलिब्रेशंस हैं, बच्चे की डिलीवरी है, जॉब में चेंज है, करियर में, बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट है। तो ये चीज़ें ना, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं आपकी लाइफ में, तो उसकी वजह से खर्चा भी है। तो थोड़ा सा बैलेंस में रखिएगा चीज़ों को, है ना। तो ये काफ़ी प्रोडक्टिव ईयर है कहीं ना कहीं, जहाँ पे आप काफ़ी एक अच्छे लेवल पे चीज़ों को देखेंगे अपनी लाइफ में, जो आपके साथ अच्छे से चीज़ें होते हुए दिखाई दे रही हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छा साल मैं देख पा रही हूँ आपका कि बीतेगा। फाइनेंसेस में थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा स्टार्टिंग के 3 मंथ्स एंड लास्ट के 3 मंथ्स। मिड के 6 मंथ्स आपके बहुत अच्छे हैं। शुरुआती 3 महीने और आखिरी 3 महीने आपको पैसों को हाथों में रखना है, मल्टीपल जगहों पे खर्चा नहीं करना है, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा करके पैसे को डुबा देना। ऐसा हो सकता है कि आपके पैसे कहीं पे आप लगाएं, किसी को दें और वहाँ पे पॉलिटिक्स हो जाए आपके साथ, या कोई लड़ाई झगड़े हो जाए, वहाँ पे पैसे आपके नुकसान हो जाए, कोई लॉस हो जाए अचानक से। तो वो जो फाइनेंशियल लॉस है ना आपका, जो मैंने आपको बोला था, वो मुझे दिख रहा है कि स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में चांस है और लास्ट के 3 मंथ्स में। इसलिए स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में ना पैसा ठीक से इन्वेस्ट करें गोल्ड वगैरह में, जो लॉस ना हो। लेकिन जो लास्ट के 3 मंथ्स है ना, वो पैसा कहीं ना कहीं रीज़न बनेगा लड़ाई झगड़े का, किसी ना किसी विरोध का, किसी ना किसी प्रॉब्लम का, सडन नुकसान का। ये चीज़ें फाइनेंशियली आप प्रॉब्लम देखोगे, मतलब फाइनेंशियली ये प्रॉब्लम्स आपकी हो सकती हैं जो आप फेस करेंगे। चलिए अब ये देखते हैं कि 2026 के लिए आपके लिए आप क्या सीखेंगे। ठीक है, 2026 में आपकी सोल क्या सीखने वाली है। ओम नमः शिवाय। ज़्यादा जो मेजर प्रॉब्लम है ना, जो भी वो टावर मूवमेंट आया था कि एक सेटबैक, एक झटका लगेगा, वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ही है जो भी आपको दिक्कत आएगी ना। बाकी तो ठीक है। ये लास्ट के जो 3 मंथ्स होंगे ना, यहाँ फाइनेंसेस में आपको कुछ ना कुछ सेटबैक लगेगा। तो आपको बहुत कॉशियस रहना है चीज़ों को लेके। और हो सकता है किसी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में, हो सकता है कि कहीं पे प्रॉपर्टी वगैरह में आप पैसे लगाएं और वो थोड़ा नुकसान कर जाए, या कहीं पे इन्वेस्ट करें वो कहीं आपका डूब जाए। तो बहुत सोच समझ के सेफ जोन में चलेगा ये। और ये अचानक होगा, ठीक है ना, ये अचानक होगा कि कोई सेविंग्स वगैरह आपकी निकल जाए, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए। चलिए देखते हैं आप क्या सीखेंगे, आप क्या लेसन लर्न करेंगे 2026 में। ओम नमः शिवाय। फॉर टॉरस, 2026 में कौन सा लेसन लर्न करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वाओ, 2 कार्ड अपने आप आ गए। मैं तो एक ले रही थी। सन का कार्ड है, स्टैग। देखो सन था ना यहाँ पे, और मेजर इवेंट भी क्या है यहाँ पे, सन है। तो आप क्या सीखने वाले हैं कि इंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। मतलब आप ना ये लर्न करेंगे कि लाइफ में चाहे जो हो रहा हो, हमें हमारी लाइफ में जब किसी प्रकार की सक्सेस आती है तो हमें उसे खुश होकर इंजॉय करना चाहिए। वो भले ही कोई छोटी सी ही क्यों ना हो, जो भी उपलब्धि हमें मिले, जो भी उन्नति हमारे जीवन में हमारी हो, चाहे वो हमारे साथ हो, हमारे साथ वाले के साथ हो, हमारे परिवार में हो, हमारे बच्चों के लिए हो, हमारे दोस्त के लिए हो, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आप अपनी इंजॉय को, अपनी लाइफ को इंजॉय करोगे। सक्सेस क्या होती है, उन्नति क्या होती है, तरक्की क्या होती है, ये देखोगे कि इसमें कितना हमें फ़न मिलता है, कितना हम खुश
रहते हैं जब अपने जीवन में कुछ बन जाते हैं। तो ये ना बहुत बड़ा लेसन होगा। कभी कभी ना लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ों में अपने करियर को ख़राब कर लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं देख पाते कि जब हमें सक्सेस मिलती है तो क्या हमें खुशी मिलती है। तो आप उन्नति का एक स्वाद चखने वाले हैं, जहाँ पे एक्चुअल में आप समझोगे कि उन्नति जब होती है, ग्रोथ होती है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं लाइफ में, तो एक वो रियल हैप्पीनेस क्या होती है, खुशियाँ क्या होती हैं, वो सब चीज़ें आप देखोगे, इंजॉय करोगे। यही चीज़ आप सीखने वाले हो। और ट्रस्ट एंड थ्राइव, कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो जाए, आपको थ्राइव करना है, आपको जिंदा रहना है और भरोसा करना सीखोगे आप। ये साल होगा जहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि हम बस टेस्टिंग मोड में होते हैं, कि हम हर इंसान को टेस्ट कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं, जांच परख रहे होते हैं, है ना, ये कर रहे होते हैं। तो ये साल आपको ये सिखा के जाएगा कि हर वक्त हमें चीज़ों को टेस्ट नहीं करना चाहिए, उसके साथ सर्वाइव करना चाहिए, उसके साथ जीना चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए। ये आपके लिए मुझे गाइडेंस दिखाई दे रही है। मतलब ये आपके लिए लाइफ लेसन दिखाई दे रहा है 2026 के लिए, जो आप सीखेंगे। और देख लेते हैं 2026 में आप और क्या सीखने वाले हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है 3 ऑफ पेंटिकल, कोलैबोरेशन। किसी के साथ मिल के काम करना सीखेंगे कि किस तरीके से मैं मिल के कोलैबोरेट होके अगर काम करूँ तो कितनी ज़्यादा मैं इनकम क्रिएट कर सकता हूँ। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम मैं किस प्रकार क्रिएट कर सकता हूँ। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम की पावर देखेंगे, कोलैबोरेशन की पावर देखेंगे, पार्टनरशिप में पावर देखेंगे, टीम वर्क क्या होती है उसमें एक पावर देखने वाले हैं। और कि किस तरीके से हम एक सही सलाह लेके अपने जीवन में आगे बढ़ें, ये आप सीखेंगे। ये आपका लेसन होगा। साथ में लेसन होगा मैरिज, विक्ट्री, सक्सेस, कि विक्ट्री, मैरिज, सक्सेस कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन से ही मिलती है, प्रमोशन। तो ये आपका साल बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है। मैं क्या बोलूँ आपको, छोटा मोटा बस एक सेटबैक है, ठीक है, इतना तो चलता है ना, इतनी बड़ी खुशियाँ मिल रही हैं। तो चलिए अब ये देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हेल्थ आपकी थोड़ी बहुत बिगड़ेगी, थोड़ा सा हेल्थ का आपको ध्यान रखना है अपना। ओम नमः शिवाय। आपके लिए गाइडेंस है 2026 की, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। गाइडेंस में यही है कि 2026 में आप क्योंकि बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, आप चमक रहे हो, आप घूम रहे हो, आप फिर रहे हो, शादी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइडेंस में क्या है कि आप ना अपने अंदर घमंड मत लेके आना, अहंकार मत लेके आना किसी भी प्रकार का। चाहे आप फ्लैट ले रहे हो, घर ले रहे हो, शादी कर रहे हो, बच्चे हो रहे हैं, अच्छी जॉब लग रही है, गवर्नमेंट जॉब अगर क्लियर हो रही है, कुछ भी हो रहा है या कुछ भी सेलिब्रेशन हो रहा है, तो आप ना थोड़ा सा घमंड से बचिएगा। किसी भी प्रकार का घमंड आपको नहीं लाना है, डोमिनेंसी नहीं लानी है, ग्राउंडेड रहना है, लोगों से मिल के व्यवहार करना है, कोलैबोरेशन में काम करना है, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको प्रैक्टिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करके चलना है। ये साल कैसा होगा ना, जहाँ पे चीज़ों को बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, कि ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा कभी प्रैक्टिकल हो रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, दोनों को बैलेंस बना के चलिएगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है 2026। तो ये है टॉरस, आप लोग की 2026 की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो आप मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, महादेव रंग ऑफिशियल मेरा पेज है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नंबर लेके अपॉइंटमेंट्स बुक करा सकते हैं। मेरे रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिल जाएंगे, अगर आपको चाहिए सीखना है टैरो तो रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं एक ही जगह पे। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बाय।